वहीं लखनऊ में बनी है ब्रह्मोस की पहली खेप तैयार। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे इस खेप को। संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ करेंगे। ब्रह्मोस की ताकत पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया ने देखी है ब्रह्मोस की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में। अब ऐसे में जो खेप है पहली वो तैयार हो चुकी है। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस की पहली खेप तैयार। राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इसे रवाना करेंगे। संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए लखनऊ के सरोजनी नगर में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से पहली ब्रह्मोस मिसाइलों का बैच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे और इससे रक्षा आत्मनिर्भरता को नई गति दी जाएगी। नीलेश चौहान ज़रा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि लखनऊ में बनी ब्रह्मोस की पहली खेप तैयार हो चुकी है। जरा बताएं वहां पर कैसी तैयारियां हैं, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ब्रह्मोस की ताकत तो पूरा विश्व ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है। देखिए बिल्कुल, अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता ये भारत का बहुत बड़ा कदम है और उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बहुत बड़ा कदम है कि एक समय था कि उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कलपुर्जे बनाने में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता था। सरकार उसके लिए व्यापक पैमाने पर इंतजाम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब समय बदला है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की ओर जिस तरीके से कदम बढ़ाया गया है, रक्षा मंत्रालय ने जिस तरीके से ब्रह्मोस को लखनऊ में बनाकर तैयार किया है और पहली खेप आज भारतीय सेना को सौंपी जाएगी। खासतौर पर अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो अमेरिका की टॉम क्रूज मिसाइल से भी 4 गुना तेज ब्रह्मोस मिसाइल है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा पूरी दुनिया ने माना। कहीं ना कहीं ठीक इसी तरीके का जो ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल है, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि इसी तरीके की ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर लखनऊ में तैयार की गई है, जिसको आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेना को सौंपेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो जिसकी लंबाई 26 से 30 फीट होती है, वजन की बात करें तो 200 से 300 किलो इसका वजन होता है। उसके अलावा मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो मारक क्षमता के हिसाब से अगर हम ब्रह्मोस को देखें तो ब्रह्मोस के सामने सारी मिसाइलें फीकी दिखाई देती हैं। उसके अलावा ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना के लिए कामगार साबित होती हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस मिसाइल जब लखनऊ में बनकर तैयार हुई है तो कहीं इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर राजस्व बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो भारत सरकार और रूस के सहयोग से लखनऊ में यूनिट स्थापित की गई थी। मई में इसका उद्घाटन हुआ था। रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस उद्घाटन समारोह में मौजूद थे और कुछ माह के अंदर पहली खेप बनाकर तैयार कर ली गई। ये दिखाता है कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम डिफेंस सेक्टर में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जब पहली खेप सेना को सौंपी जाएगी तो दुश्मन को एक सीधा संदेश दिया जाएगा कि अगर आप हिंदुस्तान से लोहा लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ से आपके ऊपर दागी जाएगी। कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो लखनऊ वासियों के लिए भी, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी ये गौरव का पल है कि आज पहली खेप बनकर तैयार हुई, वो भी लखनऊ में, और स्वदेशी तरीके से इसको निर्मित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा जो तकनीक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से जमीन मुहैया कराई, उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो अपने आप में ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ ये उत्तर प्रदेश का कदम ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से और भी ज़्यादा जो सेना के लिए उपकरण होते हैं उनको तैयार किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही डिफेंस कॉरिडोर भी बनाकर तैयार किया गया है जो कि सरोजनी नगर क्षेत्र में है। तो डिफेंस से जुड़े हुए तमाम उपकरण यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, जिससे हमारी सेना मजबूत होगी और सेना मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी कि हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर भी देख सके। बिल्कुल नीलेश, आपने सही कहा। और दूसरा जरा ये भी बताएं कि कितनी देर में फ्लैग ऑफ यहाँ से पहली खेप को किया जाएगा? देखिए बिल्कुल कुछ ही मिनट का समय बचा हुआ है जब मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ जो है फ्लैग ऑफ करके सेना को पहली खेप जो है उपलब्ध कराएंगे। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए और देश की सेना के लिए भी गौरव का पल होगा, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर होते हैं और आत्मनिर्भर होकर जब कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं, खासतौर पर अगर हम मिसाइल सेक्टर में ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस मिसाइल को हम उत्तर प्रदेश में बनाते हैं, तो एक सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जिसको बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाता था। उत्तर प्रदेश अब विकसित राज्यों की श्रेणी में है, जहाँ पर ब्रह्मोस जैसी
अत्याधुनिक तकनीक वाली मिसाइलें बनाई जाती हैं। उसके अलावा सेना के लिए ड्रोन्स भी कानपुर में बनाए जाते हैं, अलीगढ़ में बनाए जाते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन ड्रोन्स ने बेहतर काम किया कि दुश्मन किस तरीके से एक्टिव है, दुश्मन की गतिविधियां क्या हैं। तो ये अब दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है। पिछले 8 सालों की बात करें तो पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने शासन चलाया, उस शासन का नतीजा है कि आज ब्रह्मोस मिसाइल जैसी उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो रही है। उसके अलावा विदेशी निवेशक भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में उत्तर प्रदेश को मजबूती मिली है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं फाइटर जेट भी लखनऊ में बनेंगे और उसको भी सेना को सौंपा जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, डेवलप किया है और साथ ही साथ लोगों को ये भरोसा दिलाया कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई भी रक्षा से जुड़ी यूनिट स्थापित करते हैं तो सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करेगी। जिस तरीके से जब प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिला कि उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस सेक्टर को जमीन की आवश्यकता है जहां पर मिसाइल की यूनिट लगाई जा सके, उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल जमीन मुहैया करे, जिसके बाद कुछ ही माह के अंदर एक पहली खेप बनकर तैयार है। तो ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का जो सामंजस्य है वो कितना बेहतर है और किस तरीके से देश की सेना को मजबूत करने के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर कोई ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के जैसा प्रदेश देश के अंदर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि जो काम यहाँ पर दिया जाता है वो चंद महीनों के अंदर उसको पूरा कर हो जाता है। और आगे तो योजना है कि कम से कम 80 से 100 ब्रह्मोस यहाँ पर बनाए जाएंगे और जाहिर सी बात है इससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और सोचिए कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश पे से सशक्त हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।